माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये चुनाव कई मायनों में अहम है। लोकसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस चुनाव में कहीं ऐसी बातें भी देखी जाएगी जो अहम रहेगी। झाबुआ जिले की राजनीति की बात करें तो यहाँ पे भाजपा ने पेटलावद विधानसभा से निर्मला भूरिया को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं भाजपा ने झाबुआ विधानसभा से भानु भूरिया को उम्मीदवार घोषित किया है। तय है जिले की राजनीति में उम्मीदवारों की घोषित होने के बाद में राजनीति गर्मा गई है। थानला विधानसभा का उम्मीदवार घोषित भाजपा ने अभी तक नहीं किया है, जिसके लिए कई समीकरण राजनीतिक चल रहे हैं। थानला विधानसभा में करीब आधे दर्जन से ऊपर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जिसमें नाम आता है झाबुआ रतलाम के सांसद गुमान सिंह का भी। संविधान कहता है कि टिकट मांगना हर किसी का अधिकार है। खवासा क्षेत्र विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है जो जीत हार का निर्णायक क्षेत्र रहता है। इस क्षेत्र से 2018 में भी रमेश बारिया ने अपनी मजबूती के साथ में अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी रमेश बारिया मजबूती के साथ में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आज रमेश बारिया से जानेंगे कि वह किस तरह से अपनी उम्मीदवारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, और अगर भाजपा उन पर भरोसा जताती है तो वो किस प्रकार से पार्टी को अपनी जीत दिलाएंगे। रमेश बारिया जी, आपने 2018 में भी अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और 2023 में भी आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने पुलिस में नौकरी की, कितने वर्ष तक पुलिस में नौकरी की आपने, और स्थायी रूप से आपने सेवानिवृत्ति ली, जिसका क्या कारण? मैंने पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहा 23 साल 6 महीने। 23 साल 6 महीने के दौरान मैंने कई अच्छे कार्य किए। थानों में अपराधियों पे अंकुश लगाए और शांति व्यवस्था में भी कई प्रशंसनीय कार्य के प्रशंसा प्रमाण पत्र और इनाम भी मिले। मेरे शुरू से ही मेरे को राजनीति में जो मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं राजनीति करूं, तो जन सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए मैं नौकरी छोड़ करके कंपलसरी रिटायरमेंट ले करके मैं राजनीति में आया हूं और राजनीति में विधायक का टिकट की मांग कर रहा हूं। खवासा हमेशा राजनीतिक पार्टियों के लिए उपेक्षित रहा है। इस स्थिति में आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो किस मजबूती के साथ आप संगठन और पार्टी में अपनी बात रख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर कार्यकर्ता को उनके काम के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार पार्टी काम देती है। मैंने भी पूर्व में मैं अजजा मोर्चे का खवासा मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं खवासा का सरपंच बना। मैंने खवासा के सरपंच के कार्यकाल के दौरान मैंने उत्कृष्ट कार्य किए। मेरी ग्राम पंचायत खवासा को राष्ट्रीय पुरस्कार जो ये दिया गया है, और ये मेरे को दिल्ली से मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार खवासा पंचायत को। तो खवासा पंचायत में खेल स्टेडियम
मुक्तिधाम और अभी जो ये जो काम चल रहा है ये अपना नहीं नहीं वसीम राज स्कूल और जो मैंने खवासा पंचायत में पूरी गली गली में रोड और नालियां वगैरह उत्कृष्ट काम किया, उसके प्रशंसा के आधार पर मेरे को ये इनाम मिला है। और पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा मेहनत करके 2018 में भी मैंने मेहनत करी और लोकसभा के चुनाव में भी मैंने मेहनत करी, उसमें भी खवासा क्षेत्र झाबुआ अलीराजपुर में टॉप मंडल में सबसे ज़्यादा लीड मैंने खवासा मंडल से दिलाई थी और सरपंच संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। इस तरह से मैं योग्यता के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मेरे इस विधानसभा में थानला विधानसभा में यदि मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं ईमानदारी से पूरी विधानसभा क्षेत्र में मैं ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य करूँगा और ऐसा मेरा मानना है। मान लो भाजपा आप पे विश्वास करती है और आपको टिकट देती है, तो आप अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किस मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखो, हम थानला विधानसभा में खवासा क्षेत्र में आज दिन तक कभी किसी ने ना उम्मीदवारी पेश करी। मैंने 2018 में उम्मीदवारी पेश करी थी, पार्टी ने टिकट नहीं मिलने से हम पार्टी के साथ में रहे और पार्टी का कार्य किया। अभी फिर वर्तमान में 2023 में विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। विधानसभा 194 में मेरी मजबूती ये है कि मेरे इस खवासा क्षेत्र से थानला तक सभी कार्यकर्ता और जनता, उनका कहना है कि एक बार इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग ये मांग कर रहे हैं और उन लोगों की मांग के अनुरूप मैं भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ और एक तरफा हम अच्छी बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा मानना है। आपने सुना कि खवासा क्षेत्र को उपेक्षित हमेशा किया गया है। अगर रमेश बारिया को टिकट मिलती है तो वह अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और वो पुलिस की नौकरी छोड़कर जन सेवा के लिए ही इस कार्य में आए हैं। हमारे साथ में थानला के जनपद पूर्व उपाध्यक्ष राजू भाई नू हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से आप खवासा क्षेत्र के लिए रमेश बारिया के लिए अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माही गूंज न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस क्षेत्र से पहली बार आज तक राजनीति के क्षेत्र में खवासा मंडल एक ऐसा मंडल है जिसने हर बार भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है और विधानसभा और लोकसभा में जीत का एक मूल आधार रहा है खवासा मंडल। तो इस बार हमारे खवासा मंडल और थानला विधानसभा से रमेश चंद बारिया जो दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो हमारे क्षेत्र की जनता का और जो भी सभी कार्यकर्ता और आसपास जो भी है वो सभी रमेश चंद बारिया का कह रहे हैं कि इस बार अगर उनको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो वो भारी बहुमत से विजय हो सकते हैं और ये नया चेहरा रहेगा तो कोई बुराई नहीं रहेगी। और पार्टी के इन्होंने अच्छे काम किए हैं, सरपंच रहते हुए भी करा है, संगठन का मंडल अध्यक्ष रहते हुए भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस बार हमारे क्षेत्र से अगर टिकट मिलती है तो यह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को एक विजय मिलेगी, ऐसी आशा है। हमारे साथ में लिमजी भाई चरपोटा बामल से हैं। ये उस समय के भाजपा में नेता हैं जब भाजपा में शायद कोई झंडा तोड़ने वाला भी गिने चुने लोग रहते थे। ये 5 बार सरपंच रहे हैं बामल से। हम इनसे जानते हैं कि क्या जिस प्रकार बारिया जी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता की क्या क्या जुनून है? हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र खवासा में खवासा मंडल से सभी लोग ये चाह रहे हैं कि खवासा मंडल से जो हमारे उम्मीदवार रमेश चंद बारिया है उनको टिकट मिलती है तो यहाँ के सभी पार्टियों के लोग भी राजी है और सब बारिया को टिकट देने के लिए राजी है, क्योंकि इस क्षेत्र से कभी अभी तक विधायक नहीं चुना गया है। तो सब लोग राजी हो रहे हैं कि ये अगर रमेश बारिया को टिकट मिल जाती है तो सब लोग एक साथ वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे और हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ रहेंगे। और मैं 84 से सरपंच हूँ इस क्षेत्र बामल में।
सब जगह कांग्रेस थी, बाकी एक ही पंचायत भामल की बीजेपी में थी, लेकिन कना कांग्रेसी नेता भी इधर उधर घूमे, बाकी हम इधर से उधर कहीं नहीं गए। और हमने बहुत कार्यकर्ता भाजपा में लाए, कांग्रेस छोड़ के बहुत आए हैं। और आज भी जो कांग्रेस के लोग भी राजी हो रहे हैं कि बारिया जी को अगर टिकट मिल जाती है तो हम सब एक साथ रहेंगे। इस क्षेत्र से हमारे इधर करीब 22 पंचायतें हैं, उसमें सरपंच भी हमारे ज़्यादा है। कांग्रेस के तो 6 सरपंच है, बाकी सब हमारे बीजेपी के हैं। और सब एकजुट कर रहे हैं कि अगर बारिया जी को टिकट ये पार्टी दे देती है तो हम सब एक साथ होकर के लड़ेंगे और इनको विजयी बनाएंगे और बना के रहेंगे। ये हमारा वायदा है। और हमारे यहाँ से एक हमारे कुछ पहले सुना हुआ था जिला जनपद सदस्य का, तो वो सदस्य में हमारी बहू रेखा नीनामा जीती थी। तो वो उस टाइम में तो वो उसमें थी अपने क्या जेस में, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ शादी होगी, हमारे छोरान शादी होगी, तो वो आज इनके जो कार्यकर्ता है वो भी उनके आस पास बता रहे हैं कि अगर बारिया जी को टिकट मिले तो हम लिमजी सरपंच के साथ रह करके और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात कही। बता दें कि ये बात सही है कि खवासा क्षेत्र ही जो थानला विधानसभा की जीत हाथ का निर्णायक क्षेत्र देता है। इसी दौर में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 से जेएस की उम्मीदवार रेखा नीमा ने जीत हासिल की थी और वो अब लिमजी भाई के बहू हैं। तय है कि अगर जेएस का सपोर्ट मिलता है तो रमेश बारिया को अवश्य जीत मिलेगी। और हमने सुना कि राजू भाई जनपद उपाध्यक्ष ने बताया, लिमजी भाई ने बताया, इसके साथ में पूरे क्षेत्र के लोग रमेश बारिया के साथ में हैं और रमेश बारिया पूरी जोश वो उमंग के साथ में टिकट अपने की उम्मीदवारी के लिए अपनी पेश कर रहे हैं। माही की गूंज भी आपको शुभकामनाएं देता है। बारिया जी ने बताया कि पूरी तरह से कि किस तरह से ये सरपंच रहे खवासा में, और खवासा में राष्ट्रीय पुरस्कार ग्राम पंचायत को दिलाया और ग्राम पंचायत स्तर पर हर तरीके के विकास कार्य किए हैं। तय है विधानसभा में अगर उनको मौका मिलता है तो पूरी विधानसभा में विकास की गंगा ये बहाएंगे। माही की गूंज हरीश भटेरा के साथ संजय भटेरा की यह रिपोर्ट।